Hello bachcho, let's start the question and the question says in cymose inflorescence the main axis terminate into the flower. So let us start with our key concept. The key concept of this question is cymose inflorescence. Cymose inflorescence. Inflorescence क्या होता है? That means the arrangement of flower. Arrangement of flower. सो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर जो है वो हमारे दो तरीके के होता है. एक है रेसिमोस एंड दूसरा है साइमोस. सो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में अगर हम बात करें तो जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है ये एक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें फ्लावर आपका प्रेजेंट होता है एट द एपेक्स ऑफ द फ्लावर एक्सिस. फ्लावर इज प्रेजेंट एट द एपेक्स. ये प्रेजेंट होता है एट द एपेक्स ऑफ फ्लावर एक्सिस. इट इज प्रेजेंट इन द एपेक्स. और जो फ्लावर की ग्रोथ होती है दैट इज लिमिटेड. ग्रोथ ऑफ फ्लावर जो होती है दैट इज लिमिटेड. ग्रोथ है लिमिटेड. एंड जो फ्लावर है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है? अरेंजमेंट देखें अगर फ्लावर का तो दैट इज सेंट्रीफ्यूगल. दैट इज सेंट्रीफ्यूगल. और अगर हम और डिटेल में बात करें तो जो साइमोस है वो एक तरीके का क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस जिसमें क्या होता है फ्लावर्स आपके अटैच होते हैं टू द मेन एक्सिस एंड इट डज नॉट ग्रो कंटिन्यूसली. ये आपके बॉन्ड होते हैं इन अ बेसिक ऑर्डर. जो आपका मेन एक्सिस होता है उसकी डेफिनेट ग्रोथ होती है एंड टर्मिनेट्स करता है इन अ फ्लावर. मेन एक्सिस के पास क्या होती है? एक डेफिनेट ग्रोथ होती है. डेफिनेट ग्रोथ होती है एंड टर्मिनेट करता है इन द फ्लावर. इट टर्मिनेट्स द फ्लावर. सो अब जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है अभी तक उससे हमें ये पता चला है कि जो मेन एक्सेस होती है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की वो टर्मिनेट करती है फ्लावर को. सो हमको स्टेटमेंट बताना है वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स बताना है. सो as you can see in cymose inflorescence the main axis terminate into flower. So this statement is absolutely true. ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है. फॉल्स हमारा नहीं है. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.